हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर हमारा चल रहा है बायोमॉलिक्यूल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे म्यूटा रोटेशन, फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर और डाइसैकेराइड्स। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आता है बच्चों म्यूटा रोटेशन। नाउ व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? तो बेटा म्यूटा रोटेशन जो टर्म आया है, म्यूटा रोटेशन जो शब्द आया है, ये आया है फ्रॉम म्यूटेयर। म्यूटेयर। नाउ व्हाट इज म्यूटेयर? तो म्यूटेयर मतलब है चेंज विद टाइम, समय के साथ परिवर्तन, चेंज विद टाइम। अब ये क्या मुसीबत है, चेंज विद टाइम? हर कोई बदलता है समय के साथ, अब इसमें क्या है? तो हम कहेंगे नहीं, कार्बोहाइड्रेट से। लास्ट टाइम पे हमने ग्लूकोज पढ़ा था, है ना, तो हमने देखा था ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप छोड़ दूं फर्स्ट वाला, और आखिरी वाला CH2OH छोड़ दूं, तो बाकी के 4 कार्बन कायरल। अब कायरल कार्बन है मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट में रोटेट करता है। हालांकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज था, लेफ्ट नहीं रोटेट करता है, राइट रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है ना। तो फिर एक पर्टिकुलर एंगल से भी तो लाइट को रोटेट करेगा, तो कहेंगे हाँ PPL को रोटेट करता है, तो कितने डिग्री से रोटेट करेगा, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। अब अगर स्पेसिफिक रोटेशन है तो फिक्स होना चाहिए, तो हम कहेंगे फिक्स तो होता है। लेकिन ग्लूकोज तो 2 तरह का था, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज। एक का मेल्टिंग पॉइंट 419 था, दूसरे का 423 था, तो हम कहेंगे बात तो सही। तो बेटा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन मतलब PPL को कितने डिग्री से घुमाएगा, दैट इज 112 डिग्री, है ना। कई जगह 112.5 है, तो ठीक है 112 डिग्री से रोटेट करेगा। और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है तो वो लमसम 19 डिग्री से रोटेट करेगा, तो ठीक है ना, फिक्स है ना। तो हम कहेंगे नहीं, फिक्स नहीं है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो है वो फ्रेश बना तब तो 112 से रोटेट करता है, थोड़ा टाइम बाद में वो 52.5 पे कांस्टेंट हो जाता है। और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है तो वो 19 डिग्री से रोटेट करता है, थोड़ा टाइम बढ़ जाता है उसका एंगल, और वो भी 52.5 पे हो जाता है। तो ये क्या हुआ, रोटेशन में चेंज हो रहा है समय के साथ। थोड़ी देर बाद मतलब आप सोल्यूशन रख दो आधा घंटा पौन घंटा, तो आप क्या देखोगे कि कुछ टाइम बाद में स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो टाइम के साथ में स्पेसिफिक रोटेशन का बदलना म्यूटा रोटेशन। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, तो आपको सिर्फ एक बात बतानी है, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, है ना भाई, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम। चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन कार्बोहाइड्रेट में भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं जिसमें कायरल कार्बन हो, वैसे कंपाउंड में हो सकता है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम, उसे क्या कहेंगे? तो भाई उसे हमने नाम दिया म्यूटा रोटेशन, ठीक है। हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा भी था, शुगर 2 टाइप्स की होती है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग का एक कैरेक्टर लिखा था कि रिड्यूसिंग मतलब शोज म्यूटा रोटेशन, नॉन रिड्यूसिंग मतलब म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ओके, रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटा रोटेशन शो करती है। क्या है म्यूटा रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन में टाइम के साथ होने वाला चेंज जो है वो है हमारा म्यूटा रोटेशन। अब मैंने आपको बोला था कि भाई अल्फा डी ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन जो है चलो पहले थियरी बताए थे, मैंने आपको क्या बताया था, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी प्लस ग्लूकोज सॉल्यूशन 112 है, 112.2 लिखा हो, 112.5 अप्रॉक्स ले लेना, ठीक है। सिमिलरली बीटा डी प्लस ग्लूकोज तो हम देखा 19 डिग्री के आसपास है। अब ये तो घटेगा ये बढ़ेगा, दोनों जाके कांस्टेंट हो जाते हैं 52.5 पे। तो टाइम के साथ, फिलहाल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, तो टाइम के साथ कार्बोहाइड्रेट के स्पेसिफिक रोटेशन में होने वाला चेंज उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे म्यूटा रोटेशन, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, तो हम कहेंगे हमारे पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था, स्पेसिफिक रोटेशन 112 था, समय के साथ धीरे 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 कम होता गया, 52.5 पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो मैंने स्पेसिफिक रोटेशन और टाइम, ध्यान रखना ग्राफ किस पे बनाना है, स्पेसिफिक रोटेशन और टाइम। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज 112 पे था, कम होते होते 52.5 हो गया, और बीटा डी प्लस ग्लूकोज 19 था, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 52.5 हो गया। ऐसा क्यों, कांस्टेंट क्यों हुआ? तो भाई हमने पढ़ा था ना ये सब एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज क्या करेगा, बीटा में कन्वर्ट होगा, बीटा वापस अल्फा में कन्वर्ट होगा, तो एक सिचुएशन आएगी जब इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम पे स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट हो जाता है,
दैट इज 52.5, है ना। तो हम कहेंगे ओके भाई, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज और ओपन स्ट्रक्चर, है ना। बाकी हमने कहा था कि नहीं, बहुत सारे टेस्ट तो आ नहीं रहे थे क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे है। बीटा वाले का परसेंटेज ज़्यादा है 64%, अल्फा वाले का परसेंटेज कम है 36%, ठीक है, डेटा है हमारे पास। तो जब ये सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तब स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो 52.5 हो जाता है। तो यहाँ आपको ये लाइन कांस्टेंट की दिखानी है, भाई कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं म्यूटर रोटेशन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हमने ग्लूकोज पढ़ लिया था, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा था सबसे पहले हमने जब हमने एसिटल बनाया था, तो उसे हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिर मैंने कहा था नहीं, नेचर में ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर में होता है, उसे हम कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर या हावर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर हमने कहा था कि भाई C1 पे ग्लूकोज डिफर करता है, अल्फा बीटा क्या था, C1 पे डिफर करता है, तो उसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। और अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है, तो हम कहेंगे ये आपस में है एनोमर्स। ये सारा ज्ञान तो हमारा है ही सही, ठीक है। अब हम म्यूटर रोटेशन, तो हम कहेंगे देखो इनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोटेशन होता है फ्रेश सॉल्यूशन का, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो थोड़ा टाइम बाद में वो कम या ज़्यादा, भाई अल्फा है तो कम हो गया, बीटा है तो ज़्यादा हो गया, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे कांस्टेंट हो जाता है, उसे हम कहते हैं म्यूटर रोटेशन। टाइम के साथ साथ स्पेसिफिक रोटेशन का बदलना। जनरली रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो म्यूटर रोटेशन शो करती है, नॉन रिड्यूसिंग नहीं शो करती। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फ्रक्टोज। तो देखो, जैसे ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज था, ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोज, एल्डो मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, लेकिन इस बार फ्रक्टोज है कीटोहेक्सोज। क्यों, तो हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप कीटोन और 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर। फिर ग्लूकोज को हमने नाम दिया था डेक्स्ट्रोज, क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। फ्रक्टोज को हम नाम देंगे लेवुलोज, है ना। लेवुलोज क्यों, क्योंकि ये लेवियो रोटेटरी है, पीपीएल को लेफ्ट हैंड साइड में क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। फिर सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से, तो बच्चों सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है एक तो ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज अल्फा डी प्लस होता है और फ्रक्टोज बीटा डी माइनस होता है। इतनी बात क्लियर है, तो हम कहेंगे ओके हाँ, फ्रक्टोज में कोई दिक्कत नहीं। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है। फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हैं, इसलिए दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, फ्रक्टोज लेवियो रोटेटरी होता है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, फ्रक्टोज लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है। हालांकि जो टेस्ट ग्लूकोज दे रहा था वो फ्रक्टोज भी देगा, मतलब ग्लूकोज आपका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दे रहा था, है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट दे रहा था, सिल्वर मिरर बना रहा था, तो भाई यहाँ भी सब होने वाला है। अब हम कहेंगे क्या मुसीबत है, तो देखो ग्लूकोज जो है ना वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो हमने एक आइसोमेरिज्म पढ़ी टॉटोमेरिज्म। बेसिक मीडियम में आपका जो फ्रक्टोज है वो टॉटोमराइज होकर ग्लूकोज बन जाता है। तो आपके सारे टेस्ट तो बेसिक मीडियम वाले थे, तो जो जो टेस्ट हमारे ग्लूकोज दे रहा था वो टेस्ट फ्रक्टोज भी दे देगा, तो बढ़िया है। दिक्कत क्या है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि पहले आप फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर समझाओ, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप कोने पे तो एल्डिहाइड होता है, कीटोन तो 2 नंबर पे होगा, तो CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH2OH, ठीक है। फिर AC डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ तो 3 नंबर पे मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करना। फिर 4 पे तो हम कहेंगे H और OH, 5 पे तो फिर वही बात हो जाएगी H एंड OH, और 6 पे लिखना हो तो CH2OH, ठीक है। अब आप इसमें कायरल कार्बन ढूंढ लो, तो देखो पहले में तो CH2 है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो कायरल है नहीं। फिर कायरल में मुझे 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए, sp3 कार्बन चाहिए, आप तो डबल बॉन्ड लेके बैठे हो, तो ये भी काम का नहीं है। हाँ, ये जरूर काम का है, ये जरूर काम का है, ये भी काम का है। तो यहाँ नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रक्टोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, तो आप बताएंगे फ्रक्टोज में कायरल कार्बन है 3, 1 2 एंड 3,
तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? फ्रक्टोज में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? तो कायरल कार्बन को मैं लिख रही हूँ n, है ना, तो आप कहोगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो फ्रक्टोज के OI कितने हैं, फ्रक्टोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, तो आपको बताना है भाई फ्रक्टोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं 8। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको लास्ट टर्न पे ये भी सिखाया था कि अगर कोई शुगर का सेकेंड लास्ट कार्बन है, आखिरी हिस्सा डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करे, है कि नहीं, अगर शुगर में लास्ट वाला सेकेंड लास्ट कार्बन जो कायरल है, ठीक है ना, अगर वो डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करे तो हम उसे डी लिखते हैं, डी फॉर्म, ठीक है। फिर बाय नेचर तो फ्रक्टोज आपका लेवियो है ना, तो माइनस लिखोगे, और फ्रक्टोज तो लिखना ही है क्योंकि ये फ्रक्टोज है, कीटोज है, कीटोहेक्सोज है, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर विद कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक है। तो डी मतलब OH राइट साइड में है, माइनस क्योंकि भाई ये लेवियो रोटेटरी है, तो डी माइनस फ्रक्टोज, इतनी बात क्लियर है। जबकि ग्लूकोज में क्या था, तो ग्लूकोज में था डी प्लस ग्लूकोज, फिलहाल है डी माइनस फ्रक्टोज। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो मैं यहाँ सिंपल ही। अब ये तो है साइक्लिक ओपन स्ट्रक्चर, अब हम कहेंगे नहीं यहाँ पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो साइक्लिक क्यों, तो प्रॉब्लम वही है जो ग्लूकोज में थी, ग्लूकोज ने आपका है ना टेस्ट दे दिया था, फेलिंग वाला दे दिया था, फिर आपका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे दिया था, तो ये भी दे देगा, बेनेडिक्ट वाले टेस्ट ये भी दे देगा, लेकिन ग्लूकोज फंस गया था, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं आया था, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं हुआ था, DNP टेस्ट नहीं हुआ था, तो फ्रक्टोज भी आपका DNP टेस्ट तो नहीं दे रहा, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे क्यों, ये तो टॉटोमराइज होकर एल्डिहाइड बना लेता है, तो टेस्ट तो देने चाहिए थे ग्लूकोज वाले इसके भी, तो हम कहेंगे नहीं ये नहीं आ रहे, तो जरूर इसमें भी परेशानी है कि ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो वहाँ हमने बनाया था हेमी एसिटल क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था, यहाँ हम बनाएंगे हेमी कीटल क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रक्टोज, ऑल द प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्रक्टोज couldn't be explained by its open structure, so it forms cyclic structure by the interaction of functional group होता है और सेकेंड लास्ट कार्बन, ताकि लंबी से लंबी साइक्लिक रिंग बन जाए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ठीक है ये C5 कौन सी रिएक्शन है, तो हम कहेंगे देखो फ्रक्टोज जो है तो DNP नहीं बना रहा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में कुछ बताओ, तो हम कहेंगे फ्रक्टोज doesn't give DNP टेस्ट, ठीक है भाई, एक तो आप DNP टेस्ट नहीं दे रहे हो, और दूसरा तो फ्रक्टोज doesn't react with सोडियम बाइसल्फाइड, फ्रक्टोज जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, DNP टेस्ट भी नहीं दे रहा, मतलब कहीं ना कहीं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, तो बिल्कुल है। अब आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो एल्डिहाइड था, ग्लूकोज में एल्डिहाइड था तो हेमी एसिटल, अब फ्रक्टोज में तो कीटोन है ना, तो हेमी कीटल। तो पहले मैं सिंपल फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देखो फंक्शनल ग्रुप हाईलाइट कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड, और यहाँ ये हो गया CH2OH, ठीक है। तो ध्यान रखना ये C1 है, ये C2 है, क्योंकि मैंने ये हाईलाइट कर दिया ना फंक्शनल ग्रुप, तो आपको लगेगा C1 है, लेकिन C1 तो एल्डिहाइड में होता है, फ्रक्टोज में तो C2 होता है, C3 फिर उल्टा होता है, तो ये OH और ये H, फिर C4 में तो हम कहेंगे H और OH, C5 तो अगेन H और OH, और C6 तो हम कहेंगे CH2OH, और ये हमारा है D माइनस फ्रक्टोज। अब यहाँ पे भी हमें इंटरेक्शन शो करना है, तो हम कहेंगे देखो सेकेंड लास्ट कार्बन और फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये अल्कोहल इससे इंटरेक्ट होकर इसको OH बना देगा, और ये कार्बन इससे इंटरेक्ट होकर O के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, C2 और C5 का इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो ये पहला तो हो गया हमारा CH2OH, ठीक है, यहाँ पे मैंने OH दे दिया, तो हेमी है ना, तो एक OH आएगा एक OR आएगा, तो हम कहेंगे C2 हो गया, C3 पे ये OH और H, C4 पे H OH, C5 पे H
CH2OH, और ये C2 और इंट्रैक्शन C5 का है, देखो है ना, ये आपका C2 है, ये C5 है। अब OH अगर मैंने राइट साइड बनाया है तो तुम इसको अल्फा बोलोगे, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, क्योंकि मैंने OH राइट लिखा है। लेफ्ट लिखना है तो यहाँ लेफ्ट लिख दो, OH इधर कर दो और CH2OH इधर कर दो, ठीक है ना। तो C2 को बदल दूंगी ना बेटा तो ये एनोमर्स हो जाएंगे, C3 आपका ऐसा ही है, C4 भी एज इट इज है ना, C5 में इंट्रैक्शन है, C5 और C2 के बीच में इंट्रैक्शन है, और लास्ट में CH2OH, तो ये हो जाएगा बीटा D माइनस फ्रक्टोज, और वो हो गया अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज दे आर एनोमर्स, दे डिफर एट C2। एनोमेरिक कार्बन क्या है? C2। अगर ये लोग यहाँ डिफर कर रहे हैं तो हम इनको बोलेंगे एनोमर्स। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नाउ फ्रक्टोज जो है ये तो आपका हो गया इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलोगे, या इसको हेमिकीटल स्ट्रक्चर बोलोगे, या साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक में तुम्हें कहा कि नहीं हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनाओ, तो देखो ग्लूकोज तो नेचर में 6 मेंबर्ड रिंग में एग्जिस्ट करता था, फ्रक्टोज आपका 5 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रक्चर करता है। ग्लूकोज जिससे मैच करता था वो पाइरेन था, फ्रक्टोज जिससे मैच करता है वो फ्यूरेन है, क्योंकि आपका जो रिंग आया ना बेटा वो 5 मेंबर्ड रिंग है। और फ्यूरेन में भी देखो कितने मेंबर है, 1 2 3 4 और 5वां ऑक्सीजन है। और अगर आप फ्रक्टोज की प्रॉपर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो रिंग में देखो 1 2 3 4 और 5वां क्या है, ऑक्सीजन। तो 5 मेंबर की रिंग चाहिए जिसमें एक ऑक्सीजन, लेकिन ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर था, वो पाइरेनोज बनाता था, है ना, ये फ्यूरेनोज बनाएगा। डिफरेंस क्या है? तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप C1 था ना, तो इंट्रैक्शन C1 और C5 के बीच में था। तो जो रिंग के अंदर मेंबर थे टोटल 6 थे इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। यहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है C2, तो आपकी रिंग जो है ना 1 2 3 4 और 5वां ये ऑक्सीजन, ये वाला है ना, ये ऑक्सीजन है। तो आपकी जो रिंग है ना वो 5 मेंबर्ड है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग विद 2 डबल बॉन्ड, उसे हमने पाइरेनोज बोला, पाइरेन बोला था, पाइरेन से मैच कर रही थी। यहाँ 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग विद 2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन, वो फ्यूरेन है। तो अब मुझे ले देके क्या करना है, मुझे फ्यूरेन के अंदर फ्रक्टोज को सेट करना है, ठीक है। तो अब मैं फ्यूरेन के अंदर फ्रक्टोज को सेट करूं, मतलब मुझे इस स्ट्रक्चर में फ्रक्टोज को बिठाना है। तो मैंने ठीक है, दिक्कत क्या है, इसके अंदर फ्रक्टोज को लिखना है ना। तो देखो ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, और 6th कार्बन हम ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना के दूं, तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप था ना कीटोन C2, ये अल्कोहल बन गया था। ये C1 क्या था, ये CH2OH, ठीक है, ये C2 हो गया। C3 पे क्या था, OH और H। C4 पे क्या है, H और OH। C5 पे क्या है, तो H। C2 और C5 ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, ये 6th कार्बन आपका CH2OH, ठीक है ना। ये C4 है, ये C3 है और ये C1 है, ठीक है। अब ये वाले अप, ये वाले डाउन, बस। तो अब मैं क्या लिखूँ, CH2OH, है ना भाई। अब मैं क्या लिख दूँ, CH2OH। अल्फा की बात कर रही हूँ तो अल्फा में OH तो डाउन होता है, ये C3 में OHH, अप में OH डाउन में H, अप में OH डाउन में H, ये C3 है पूरा, ठीक है। फिर अप में H डाउन में OH, ये लो, है ना। अब इसको अप मत करना क्योंकि 6 कार्बन है, इसको हमेशा ऊपर रखना है, तो ये H। तो ये है अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। और अगर मैं कहूँ कि नहीं बीटा लिखो, तो तुम्हें पता है ना कि ये जो C2 कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है। इसी एक कार्बन पे अगर मैं ओरिएंटेशन बदल दूँ, लेफ्ट राइट बदल दूँ, तो अल्फा का बीटा हो जाएगा भाई। फ्रक्टोज भी नेचर में 2 तरह का होता है, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, या अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज।
तो अगर मैं तुम्हें कहूँगी नहीं तुम तो बीटा टी फ्रक्टोज बनाओ, तो बना लो, तकलीफ क्या है ना। आपको पता है फ्यूरेनोज फॉर्म में लेना है, ये लो, ये ऑक्सीजन आपका C2 और C5 के बीच में है, 6th कार्बन आपको हमेशा ऊपर रखना है। फिर OH डाउन होता था तो अल्फा होता था, OH अप कर दो, CH2OH डाउन कर दो तो ये बीटा है। 3 नंबर तो हमेशा ही उल्टा होता है, 4 पे H और OH होगा और 5 पे खाली H होगा, तो ये बीटा D माइनस फ्रक्टोज। बोलो क्या ही दिक्कत है। तो अगर मैं कहूँ ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा है तो C1, और फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा है C2। देखो C2 पे ओरिएंटेशन बदलते ही बातें बदल जाएंगी, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो हम कहेंगे ओके भाई क्या ही परेशानी है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो ये आपके मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए, फिशर प्रोजेक्शन, और दूसरा इस तरह से रिंग जो बनाते हो ना, हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ में ग्लूकोज पाइरेनोज फॉर्म में होगा, फ्रक्टोज फ्यूरेनोज फॉर्म में होगा। फिशर में ग्लूकोज हेमी एसिटल है और फ्रक्टोज हेमी कीटल है, क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज का कीटोन है। अब बात करूँ डाइसेकेराइड, तो हम कहेंगे डाई मतलब 2, है ना। तो ऐसे मोनोसेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट मोनोसेकेराइड दे दे, ठीक है। तो ऐसे ओलिगोसेकेराइड, ऐसे शुगर्स जो आपको हाइड्रोलिसिस पे क्या दे 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। अब चाहे एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराओ, चाहे एसिड की प्रेजेंस। अब ये दोनों यूनिट सेम हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ सुक्रोज, तो दोनों यूनिट डिफरेंट है ना, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ माल्टोज, तो दोनों यूनिट ग्लूकोज है। और अगर मैं तुम्हें कहूँ लैक्टोज, तो एक यूनिट ग्लूकोज है, दूसरी यूनिट गैलेक्टोज है, तो वो डिफरेंट है ना। तो डिपेंड सेम हो तो माल्टोज, डिफरेंट हो तो सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है ना। रिड्यूसिंग शुगर, तो सारी रिड्यूसिंग एक ही कोर्स में नॉन रिड्यूसिंग है, सुक्रोज वाली, ठीक है। तकलीफ क्या है, यहाँ तक क्लियर। अब हम सुक्रोज को डिस्कस करें, तो भाई देखो सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, शुगर केन से मिलती है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर, क्योंकि शुगर केन से मिली। फिर शुगर केन में 15 से 20% होती है, शकरकंदी जिसे बोलते हैं स्वीट पोटैटो, उसमें 10 to 17% होती है। अब कोई भी शुगर की बात करोगे तो वाइट होगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी, वाटर सोल्यूबल होगी। बाय नेचर सुक्रोज, तो हम कहेंगे भाई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है ना। फिर एक ही तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास, कौन सी, सुक्रोज। और जो नॉन रिड्यूसिंग है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, मतलब इसका स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया। सुक्रोज शुगर केन से मिलती है, इसलिए केन शुगर भी कहते हैं। थोड़ी देर में पढ़ेंगे इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, एंगल 66.5 होता है प्लस का, क्योंकि डेक्स्ट्रो है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटा रोटेशन नहीं शो करेगी, ओसोजोन नहीं बनाएगी, फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट और वो कौन सा आपका मिरर वाला, सिल्वर मिरर वाला टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट वो नहीं देगी, ठीक है ना। बाकी शुगर है तो वाइट है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, स्वीट इन टेस्ट है, सॉल्यूबल इन वाटर है। अब ये इन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है, सवाल बनेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वर्जन ऑफ शुगर, तो वो पढ़ते हैं। इससे पहले आपके पास एक टॉपिक है कैरामेल, है ना। चॉकलेट्स में बहुत ज़रा हमने फ्लेवर देखा है, मतलब चॉकलेट्स आती है कैरामेल वाली चॉकलेट, है ना। तो कैरामेल क्या होता है, तो हम कहेंगे देखो वैसे तो सुक्रोज शुगर है, अब इसको पिघलाओ, आई बस जलाना नहीं, पिघलाना है, मेल्ट करना है। मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सुक्रोज को 180 के ऊपर गर्म कर दो तो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके वो लिक्विड शुगर हो जाएगी, उसका फ्लेवर अलग आता है चॉकलेट में, तो उसे हम कैरामेल बोलते हैं। ब्लैक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, दैट इज कैरामेल। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इन्वर्जन ऑफ शुगर से क्या समझे, है ना भाई। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज आ गया, पहले मैं इन्वर्जन ऑफ शुगर पढ़ा देती हूँ। देखो सुक्रोज क्या है, तो मैं कहूंगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, तो मैं कहूंगी 66.5। हाइड्रोलिसिस पे क्या देगा, तो तुम कहोगे ग्लूकोज भी देगा, फ्रक्टोज भी देगा। ग्लूकोज इसका अल्फा वाला होता है और फ्रक्टोज इसका बीटा वाला होता है। भाई हमारे पास टेस्ट के प्रूफ है कि ग्लूकोज जो है वो इसका अल्फा है और फ्रक्टोज जो है वो बीटा है। लेकिन एक परेशानी क्या थी, ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज तो लेवियो है,
ग्लूकोज का एंगल तो 52.5 है और फ्रक्टोज का माइनस का 92.5, लेवियो तो माइनस लगा, तो ओवरऑल रोटेशन बदल गया ना। आपने लाइट को राइट साइड में 52 घुमाया, लेफ्ट में माइनस का 92 घुमा दिया, है ना, 92 घुमा दिया, 92.5, तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो तो लेवियो हो गया। आप खुद तो पहले क्या थे, डेक्स्ट्रो, हाइड्रोलिसिस के बाद आप क्या होगा, लेवियो, तो आपका तो इन्वर्जन हो गया, आपका तो क्या हुआ, रोटेशन बदल गया। तो रोटेशन बदलने को हम इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। देखो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज डेक्स्ट्रो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन 66.5 है, हाइड्रोलिसिस पे इसने ग्लूकोज दिया, रोटेशन कितना 52.5, और क्या दिया, फ्रक्टोज दिया, रोटेशन कितना 92.5 माइनस में, है ना। तो फाइनली जो सॉल्यूशन निकलेगा वो तो लेवियो निकलेगा। तो ऑन हाइड्रोलिसिस साइन जो है वो प्लस से माइनस हो गया, डेक्स्ट्रो से अब ये क्या हो गया, लेवियो हो गया। तो इस घटना को हम इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं, है ना। और सुक्रोज को क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर बोलेंगे, इस चक्कर में इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब स्ट्रक्चर क्या है, तो हम कहेंगे, देखो अभी तो हमने कहा कि सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो मुझे ले देके एक तो बनाना है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा मुझे बनाना है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। फिर मैं डे 1 से बढ़ाती आई हूं कि एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज, तो मतलब ना तो इसका फंक्शनल ग्रुप फ्री रखना है ना इसका फंक्शनल ग्रुप फ्री रखना है। तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप तो C1 है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप C2 है, कीटोन, तो मुझे तो दोनों को कनेक्ट करना है, तो खत्म, जोड़ दो, 1 और 2 को लिंक कर दो। तो मैंने कहा चलो पहले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। तो ग्लूकोज में ये C1 होता है, ये C5, 6th कार्बन को मैंने आपको कहा था हमेशा ऊपर लिखो। अब जब मैं कह रही हूँ अल्फा तो H ऊपर आएगा, OH डाउन हो जाएगा। C2 में तो हम कहेंगे H OH, C3 तो होता ही उल्टा है, OH H, C4 तो वही हुआ H और OH। तो ये तो है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, तो ले लो फ्रक्टोज, है ना। फ्रक्टोज में ऑक्सीजन होता है C2 और C5 के बीच में, तो हम ये लो, 6th कार्बन ऊपर रख लो, ठीक है, यहाँ H, C4 तो हमेशा H और OH ही होता है, C3 उल्टा होता है, ठीक है। और जब आप कह रहे हो बीटा तो OH ऊपर और CH2OH नीचे, बात तो ठीक है। अब मैं कहूंगी इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो ही तो सुक्रोज बनेगा, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, यहां से OH और यहां से H, वाटर एलिमिनेट कर दूं। तो अगर मैं यहां से वाटर एलिमिनेट करूं तो बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के थ्रू आपको लिंक करना है ना भाई। यहाँ बचा क्या, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के थ्रू इसको जोड़ दो और इस लिंकेज को क्या लिखेंगे, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना भाई। लिंकेज का नाम क्या है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बनाया हमने, सुक्रोज। इतनी बात क्लियर है। तो डाइसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसी शुगर्स, ऐसे ओलिगोसेकेराइड जो हाइड्रोलिसिस पे 2 यूनिट्स मोनोसेकेराइड देंगे। दोनों यूनिट सेम हो भी सकती हैं, जैसे माल्टोज, नहीं भी हो सकती है सुक्रोज एंड लैक्टोज, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकती है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती है। भाई रिड्यूस कर रही है, आपकी टेस्ट दे रही है फेलिंग वाले, टोलेंस वाले, तो रिड्यूसिंग है, म्यूटा रोटेशन शो कर रही है तो रिड्यूसिंग है, नहीं कर रही है ना, तो नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो सोल्यूशन है वो लेवियो हो जाता है, तो रोटेशन पलट जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं, और इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं, और सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो सुक्रोज को तो हम केन शुगर भी कहते हैं, क्योंकि शुगर केन में होती है, 10 से 20% तक मिल जाती है। दैट्स वाई इसको केन शुगर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट शुगर है मेरे पास माल्टोज। स्टार्च का अगर मैं डायस्टेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करती हूँ, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज, तो आपको माल्टोज मिलेगा।
और जब माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करूं तो 2 यूनिट ग्लूकोज मिलेगी, मतलब मुझे ग्लूकोज को कनेक्ट करना है, ग्लूकोज ग्लूकोज जोड़ दूं तो माल्टोज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन माल्टोज तो रिड्यूसिंग शुगर है, तो 2 ग्लूकोज में से एक का तो फंक्शनल ग्रुप खाली रखना पड़ेगा। तो जैसे सुक्रोज में लिंकेज था 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वहां है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है माल्टोज। ये तो पढ़ा दिया तुम्हें इन्वर्जन ऑफ शुगर, माल्टोज। तो माल्टोज जीएमपी मतलब प्रिपरेशन, तो हम कहेंगे स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर दो डायस्टेज की प्रेजेंस में। तो स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज गिव्स माल्टोज। कुछ नहीं करना है, इसको डबल कर दो, पानी मिला दो, C6 का डबल C12 हो जाएगा, H10 का डबल 20 और 2 वाटर ले लो, 2 हाइड्रोजन ले लो, 22 हो गया। इसका डबल करो O10 और एक O11, फिर माल्टोज हाइड्रोलाइज होगा तो हमें ग्लूकोज मिल रहा है, इसका मतलब इसके अंदर 2 यूनिट ग्लूकोज है। ठीक है, अब आपको कहा जाएगा भी माल्टोज का स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है ना। कैरेक्टर क्या है, तो वही वाइट है, क्रिस्टलाइन है, सॉल्युबल इन क्या बोलेंगे, सॉल्युबल इन वाटर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, रिड्यूसिंग है तो म्यूटा रोटेशन शो करेगी, सारे कैरेक्टर वही है। ठीक है ना। अब सुक्रोज था 66.5 प्लस का, ये है 136 प्लस का। ठीक है ना, ये पूछेंगे नहीं तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ना। स्ट्रक्चर ध्यान रखना भी, तो देखो माल्टोज जो है वो 2 यूनिट्स ग्लूकोज है, तो मुझे सिर्फ 2 यूनिट ग्लूकोज को कनेक्ट करके दिखाना है। ये पहला ग्लूकोज और ये दूसरा ग्लूकोज, ठीक है ना। अभी ऑक्सीजन है तो ये C1 C2 C3 C4 C5, 6th कार्बन आपका ये है CH2OH। ठीक है, तो ये भी वही हुआ C1 C2 C3 C4 C5, 6th कार्बन आपका वापस हो गया CH2OH। ठीक है, अब कनेक्शन बिठाओ तो हम कहेंगे देखो ये H ये OH अगेन H OH, 3 पे उल्टा होता है OH H, C4 पे क्या है H और OH, C5 पे एक ही चॉइस है H। सिमिलरली यहाँ है ना, ये क्या है तो भाई ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज है, तो माल्टोज में तो दोनों ही ग्लूकोज होते हैं, तो दूसरा भी तुम वही बनाओ अल्फा D प्लस ग्लूकोज। तो हम कहेंगे ठीक है, देखो C1 पे क्या है H और OH, C2 पे क्या है H और OH, C3 पे क्या है OHH, C4 पे क्या है H और OH, और ये तो है। अब क्या करें, तो भाई वाटर माइनस कर दो, तो अगर मैं वाटर माइनस कर दूंगी तो बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज आ जाएगा बस। तो अब आप इन दोनों को कनेक्ट कर दो, है ना, ये आपने कनेक्ट कर दिया ऑक्सीजन के थ्रू। अब आपने C1 को C4 के साथ कनेक्ट किया है, तो लिंकेज कौन सा है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, समझे ना भाई। कनेक्शन किस किस के बीच में है 1 और 4 के बीच में है, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इतनी बात क्लियर है, तो हम कहेंगे हाँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि आपने इसके C1 को बिजी किया, वो तो C1 फ्री पड़ा है, एल्डिहाइड है ना, वो तो खुल जाएगा, तो नॉन साइक्लिक फॉर्म में आएगा यहाँ से, तो ये आपको अपने सारे टेस्ट दे देगा, दैट्स व्हाई वो रिड्यूसिंग है, फंक्शनल ग्रुप फ्री है। ठीक है, तो सिंपल है दूसरी शुगर। थर्ड जो डाइसेकेराइड है वो है लैक्टोज। अब लैक्टोज जो है ना बेटा, वो आपका कॉम्बिनेशन है ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, दोनों ही बीटा है, ग्लूकोज भी बीटा है गैलेक्टोज भी बीटा है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट शुगर हमारे पास है लैक्टोज। अब लैक्टोज जो है इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, रीजन तो हम कहेंगे भाई एनिमल मिल्क में मिलती है इसलिए मिल्क शुगर। कॉमर्शियली कैसे आप लाएंगे इसको, तो देखो मिल्क शुगर तो मिल्क से ही लाएंगे, प्रोडक्शन कहाँ से होगा मिल्क से, तो कॉमर्शियली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क आफ्टर प्रोड्यूसिंग। अब सीधा मिल्क से लाओगे तो महंगी पड़ जाएगी, ऐसा करो दूध में से मक्खन निकाल दो, है ना, तो आफ्टर प्रोड्यूसिंग बटर फ्रॉम मिल्क, है ना, प्रोड्यूसिंग सेपरेटिंग लिख देते हो, आफ्टर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क,
ठीक है, आफ्टर सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो जब हम दूध में से मक्खन अलग कर देंगे तो जो बचा हुआ लिक्विड होगा ना, ठीक है ना, तो इवेपोरेशन ऑफ मिल्क आफ्टर सेपरेटिंग बटर। आप ऐसा करो, मिल्क में से बटर अलग कर दो, ठीक है ना, फिर आपके पास जो लिक्विड बच जाएगा बिल्कुल पतला सा रहेगा जिसमें शुगर ही है, बाकी उसका जो फैट वाला पार्ट है वो तो अलग हो गया, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन ऑफ मिल्क आफ्टर सेपरेटिंग बटर गिव्स लैक्टोज शुगर, क्योंकि भाई और कोई सोर्स हमारे पास है नहीं, तो लैक्टोज शुगर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लैक्टोज शुगर है। अब इसमें क्या है, तो भाई इसमें कॉम्बिनेशन में बीटा डी ग्लूकोज है और आपका बीटा डी गैलेक्टोज है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो हम कहेंगे हाँ रिड्यूसिंग शुगर तो है, तो एक का C1 लेना है, एक का C4 लेना है, तो रिड्यूसिंग पार्ट कौन है, मतलब मैं C1 किसका लूँ, तो सॉरी C4 किसका लूँ, C1 किसका फ्री रखूँ, तो इसका रिड्यूसिंग पार्ट जो है ना बेटा वो आपका ग्लूकोज है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। इसका जो रिड्यूसिंग पार्ट है ना वो ग्लूकोज है, तो अगर ग्लूकोज रिड्यूसिंग पार्ट है मतलब ग्लूकोज के C1 को फ्री करो, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत अटकता है, गड़बड़ यही करता है। तो इसका रिड्यूसिंग पार्ट ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज वाली साइड जो है इसके सारे टेस्ट करवाएगी, तो ग्लूकोज वाला फंक्शनल ग्रुप फ्री रखो, तो C1 फ्री रखो ग्लूकोज का, और गैलेक्टोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई देखो लैक्टोज जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, तो लैक्टोज कॉम्बिनेशन है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, ठीक है। अब आपका जो ग्लूकोज है ना वो रिड्यूसिंग पार्ट है, मतलब इसके C1 को नहीं छेड़ना है, लेकिन जो गैलेक्टोज है ना बेटा वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। गैलेक्टोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, मतलब इसका C1 जो है वो बंधा हुआ है। शुगर आपकी रिड्यूसिंग है, कोई एक भी फ्री होगा तो शुगर हमारी रिड्यूसिंग हो जाएगी, ठीक है। अब आपकी परेशानी ये है कि भाई हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, है ना। ग्लूकोज तो बनाना सबको आता है, तो देखो ग्लूकोज में यहाँ बना रही हूँ क्योंकि मुझे C1 फ्री रखना है ना, तो यहाँ बनाऊंगी ना तो ये C1 इधर आएगा तो फ्री होगा, C4 इधर आएगा उससे मैं कनेक्ट कर दूंगी, थोड़ा ध्यान रखना। तो इस साइड में आपका बीटा डी ग्लूकोज बना रही हूँ, ठीक है। ये C1 C2 C3 C4 C5 और 6th कार्बन यहाँ ग्लूकोज बनाएंगे, और यहाँ हम बीटा डी गैलेक्टोज बनाएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज एक जैसे ही है, फर्क 3 और 4 पे है, बाकी सेम है, ठीक है ना। साइक्लिक हो या पायरेनोज हो, दोनों 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तो बीटा कह रहा है तो यहाँ OH ऊपर H नीचे, बीटा ग्लूकोज कह रहा है। फिर C2 तो यही होता है HOH, C3 क्या होता है OHH, C4 क्या होता है तो हम कहेंगे H और OH और ये H, ठीक है। अब यहाँ मैं बना रही हूँ बीटा डी गैलेक्टोज, है ना। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क क्या है, तो दोनों सेम है, तो C1 इसका OH ऊपर H नीचे, C2 वही H और OH। ग्लूकोज में 3 नंबर पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, गैलेक्टोज में 3 के साथ साथ 4 पे भी चेंज होता है, और यहाँ H। तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे यहाँ से OH उठाना है और यहाँ से H वाटर उठाना है, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्शन बिठाना है, ठीक है। तो मैं ले देखिए क्या करूँ, C4 और C1 के बीच में ऑक्सीजन का लिंक कर देती हूँ। तो लिंकेज कौन सा है, 1 और 4 का लिंकेज है, तो हम कहेंगे यहाँ जो लिंकेज है वो है 1
4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। शुगर कौन सी है? लैक्टोज। दो पार्ट कौन से है? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज का तो एल्डिहाइड ग्रुप मैंने बिजी कर दिया, तो भाई ये नॉन रिड्यूसिंग है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा कि लैक्टोज में नॉन रिड्यूसिंग कौन है? इसी का भाई जिसमें लैक्टोज आता है, गैलेक्टोज वाला पार्ट। और रिड्यूसिंग कौन है? ग्लूकोज, क्योंकि इसका C1 मैंने फ्री रखा है। ठीक है, तो भाई यहाँ आपका डाइसैकेराइड कंप्लीट है। मोनोसैकेराइड करा दिया था, ग्लूकोज फ्रक्टोज, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरेनोज स्ट्रक्चर, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस। डाइसैकेराइड में हमारे कोर्स में 3 शुगर है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। एक अकेला सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, दोनों रिड्यूसिंग है। इन दोनों में आपका 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, सुक्रोज में नॉन रिड्यूसिंग है तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ डाइसैकेराइड कंप्लीट है। PDF क्लास का और DPPs है ना, और एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब आपको ऐप पे मिलेंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करा करो, शेयर कर दिया करो, है ना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और कंटिन्यू करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के साथ नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।